हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 7 और आज हम पेज नंबर 159 का फिगर इट आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 159 की फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ अ ट्राइंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ। तो हमें अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें ए पार्ट देखते हैं। हर पार्ट में आपकी तीन लेंथ दे रखी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपकी 100 और 100, तो ये तीन सेट ऑफ लेंथ दे रखी हैं। ये आपकी मीटर सेंटीमीटर किसी में भी हो सकती है, वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है। तो इसको हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि आपकी ये तीन साइड लेंथ्स दे रखी हैं। तो इसमें आप ये पूछ रहा है कि क्या इन तीन साइड लेंथ्स को से आपका एक ट्राइंगल बन सकता है या नहीं। तो हमें ऑलरेडी पता है ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है जो तीन लाइन से मिलकर बनती है। जैसे कोई ऐसे राइट साइड में मैंने ये ट्राइंगल दिखा रखा है, इसमें तीन साइड्स हैं, 1 2 और 3। तो तीन साइड्स चाहिए हमें कोई भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसलिए इन्होंने तीन साइड्स दे रखी हैं। तो ये पूछ रहा है क्या एक ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा जिसकी साइड लेंथ 100 और 100 हो। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। या तो आप इसको कंस्ट्रक्शन करके देख लीजिए, लेकिन ये लेंथ जो है 100 वो बहुत ज्यादा लेंथ है, तो कंस्ट्रक्ट करना इतना फीजिबल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, जो हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम चेक करेंगे कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको तीन केसेस चेक करने होते हैं, ठीक है। तो केस 1, केस 2 और केस 3। तो तीन केसेस कैसे चेक करेंगे, पहले हम सपोज हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मैंने राइट साइड में बना के दिखाया हुआ है। तो इसमें तीन साइड्स हो गई, 100 की और एक 1 की। तो ये तीनों साइड्स इसमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें केसेस चेक करने हैं। जैसे हम पहले केस में ये चेक करेंगे कि हर केस में हमें क्या चेक करना है कि हम कोई भी दो साइड्स उठा लेंगे, इसमें से कोई भी दो साइड्स उठा के उनका जो सम है वो तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे अगर इसको मैं ले लेती हूँ, इसको मेंशन कर लेते हैं हम, ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनको ए बी और सी मान लेते हैं। तो पहले केस में क्या होना चाहिए, जो दो साइड्स हम दो साइड्स ले रहे हैं, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का जो एडिशन है वो बड़ा होना चाहिए बी सी से, ठीक है। पहले केस में हम ये लेंगे। दूसरे केस में हम बाकी की दो साइड्स ले लेते हैं, जैसे अभी हमने ए बी प्लस ए सी लिया था। तो अगले केस में हम क्या ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी ले लेंगे। और ए बी प्लस बी सी जो है वो बड़ी होनी चाहिए ए सी से, ठीक है। तीसरे केस में हम बाकी के ले लेंगे। तीसरे केस में हम क्या ले लेंगे, बीसी प्लस एसी जो है वो बड़ी होनी चाहिए ए बी से, ठीक है। तो इसमें तीन साइड्स दिख रही हैं हमें, कौन कौन सी, हर ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, इसमें कौन सी है, ए बी, ए सी और बी सी, ये तीन साइड्स हैं। तो ये दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, फिर ये दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही ये दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने ये तीन केसेस ले लिए और ये तीनों केसेस ही ट्रू होने चाहिए, तभी ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा और वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, तो हम ये तीनों केसेस चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ए बी प्लस ए सी, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए बीसी से। तो ए बी कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, ए सी कितना है अगेन 100, इज ग्रेटर देन 1। यस दिस इज ट्रू, क्यों, 200 प्लस 100 हो गया 200 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज ट्रू। पहला केस सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा बोल रहा है ए बी, मतलब ये वाली प्लस बी सी, ये वाली, ये भी ए सी से बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। तो ए बी कितना है हमारा 100 प्लस बी सी कितना है हमारा 1 ग्रेटर देन ए सी। तो और ए सी कितना है हमारा 100। तो देखिए 101 ग्रेटर देन 100, तो ये भी ट्रू है कंडीशन, है ना। थर्ड सेकंड केस भी हमारा ट्रू हो जाता है। थर्ड केस देखिए, बीसी हमारा है 1 प्लस ए सी है हमारा 100, क्या बड़ा है वो ए बी से, ए बी कितना है हमारा अगेन 100। तो अब देखिए 101 इज ग्रेटर देन 100, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। तो तीनों केसेस में हमारा ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। सो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, यस दिस ट्राइंगल विल एग्जिस्ट, दिस ट्राइंगल विल एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। ओके, अब क्या है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी आप इसी तरह से तीनों केसेस चेक करेंगे और उससे पता चल जाएगा आपको कि वो ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ऑल्दो आप इसको कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट ही करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो 3 6 और 9 यही साइड्स है ना, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, 3 6 और 9। तो सबसे पहले मैं एक रफ फिगर बना लेती हूँ।
3 सेंटीमीटर का होगा एक साइड, दूसरा 9 का होगा और तीसरा 6 का होगा। तो एक रफ हम फिगर बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें क्या करना है। तो ये 3 सेंटीमीटर की होगी हमारी, ये 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये बेस हम बढ़ा लेते हैं जो कि 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। अब चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं। एक स्केल लिया हमने, स्केल से सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं। बेस कितना है, 9 सेंटीमीटर का। तो मैंने स्केल के थ्रू यहाँ पर 0 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक की एक लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, कंपास लेंगे, हम आर्क लगाएंगे। हम सबसे पहले ये वाली साइड जो है आपकी लेफ्ट वाली, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो इसका 3 सेंटीमीटर का हम आर्क लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 0 पे रखेंगे और इसको कंपास को थोड़ा सा खोल लीजिए और ये 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट हो गया। अब हमें इसका आर्क लगाना है। ठीक है, अब हम 3 सेंटीमीटर का इधर 0 से एक आर्क लगा देंगे। इसका आर्क लगाते हैं हम, देखिए ये आर्क लग गया हमारा। ठीक है, ये आर्क लग गया। इस आर्क को चाहे थोड़ा और बड़ा कर लीजिए नीचे तक, इसको सर्कल भी बना के देख सकते हो आप। ठीक है, इतना आर्क ये हमने बना दिया। ठीक है, और नहीं तो इसको पूरा सर्कल भी बना लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। हम्म, ओके। तो ये हमारा बन गया एक आर्क, हमने ये 3 सेंटीमीटर का लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा आर्क हमें लगाना है। की बार हमें उस साइड कितनी दे रखी है, हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली अब हम लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर तक खोल लेती हूँ। नाप लू ना मैं, 0 से लेकर कितना लगाना है हमें आर्क, दूसरा आर्क 6 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर ये 6 तक हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा आर्क लगेगा वो दूसरी साइड से लगेगा, है ना। दूसरा आर्क हमारा इस साइड से लगेगा, यहाँ से 9 से। तो हम दूसरा आर्क लगा लेते हैं यहाँ पर। दूसरा आर्क ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर का है, देखिए ये 6 सेंटीमीटर का हमारा हो गया। अब हम एक चीज चेक कर रहे हैं यहाँ पर, हमने ये जब बना लिया उसके बाद आपको देखिए ये चेक करना है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे एक अगर आपका ट्राइंगल पॉसिबल होता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे कुछ इस जगह पे या आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब जिसमें दोनों सर्कल आपस में टकराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में टकरा नहीं रहे, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। हमारे पास तीसरा पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो हम ट्राइंगल कहाँ से बनाएंगे। तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके भी देख लिया कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू भी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी हम 3 केसेस चेक करेंगे, 3, 6 और 9 में। सबसे पहले हम केस 1 में चेक करते हैं। केस 1 में पहली दो साइड्स ले लेते हैं, 3 और 6। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9। क्या वो 9 से बड़ी है तीसरी वाली साइड से, तो यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, जो 9 है वो 9 से बड़ा नहीं है, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। So this condition is false. That means it is not possible to construct a triangle with side lengths 3, 6 and 9. ओके तो हमने कंस्ट्रक्ट करके भी देख लिया और ऐसे भी चेक कर लिया कि ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। सी पार्ट देखेंगे, इसमें सी पार्ट में भी हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। ये मैंने बना के रखा है, देखिए इसमें साइड्स कितनी है, 1, 1 और 5। ठीक है, तो ये 1 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया। ऑल्दो ये एक्चुअल लेंथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 5 नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करा है कि ये ट्राइंगल अगर पॉसिबल होगा। तो हमने इसको सिर्फ ऐसे ही रफली बना के देखा है। अब हम इसमें केसेस चेक करते हैं। सबसे पहला इसको हम ले लेते हैं A, B और C। ठीक है, ए बी प्लस, अब इसमें 3 साइड्स हो गई ना, कौन कौन सी, AB, BC और AC। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, AB + BC बड़ा होना चाहिए AC से, पहला केस। दूसरा केस क्या होना चाहिए, BC + AC बड़ा होना चाहिए AB से। तीसरा केस क्या होगा, AB + AC, है ना, बड़ा होना चाहिए, और कौन सा रह गया, BC से। ठीक है, तो हम चेक करते हैं AB + BC। AB कितना है हमारा, 1, प्लस BC कितना है, 5, बड़ा है AC से कितना है, 1। तो 6 इज ग्रेटर देन 1, ये ट्रू हो गई कंडीशन। अगला देखिए, BC हमारा कितना है, 5, प्लस AC कितना है, 1, क्या ये बड़ा है, AB कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या है, 6 बड़ा है 1 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। थर्ड केस देखिए, AB हमारा 1 है, प्लस AC कितना है हमारा, अगेन 1 है, क्या ये बड़ा है BC से, कितना है, 5।
तो 2 greater than 5, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, दिस इज फॉल्स। सो दैट मीन्स तीनों केसेस सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और वो एक्चुअल में ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमारे क्या दे रखे हैं, साइड लेंस 12, 5 और 10। इसको भी हम ए, बी और सी नाम दे देते हैं। इसमें भी तीन साइड्स हैं आपकी, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन साइड्स हैं। तो इसमें पहला केस क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से, पहला केस हो गया। दूसरा हो गया बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए ए बी से। तीसरा केस हो गया ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी, पहला केस चेक करते हैं। ए बी कितना है 12 प्लस बी सी कितना है हमारा 10। क्या ये बड़ा है 5 से? ये बड़ा है, देखिए 22 हो गया, 22 greater than 5, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, बीसी हमारा 10 है प्लस एसी हमारा 5 है। क्या ये बड़ा है 12 से? ट्रू, 15 is greater than 12, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ए बी है हमारा 12 प्लस ए सी है हमारा 5। क्या ये बड़ा है बीसी से? बीसी कितना है 10, तो ये 17 greater than 10, ये भी ट्रू हो गई। तो ये वाला ट्राइंगल भी एग्जिस्ट करेगा। इसको आप कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हैं। दिस ट्राइंगल विल एग्जिस्ट, क्योंकि ये तीनों केस सेटिस्फाई कर रहा है और ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहली चीज क्या होती है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है ना, तो तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 और ये भी 4, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये पूछ रहा है कि क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो आप ये चेक करके बताइए। ठीक है, इन जनरल डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एनी साइड लेंथ। एनी साइड लेंथ मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया 4, 4 और 4, तो इस साइड लेंथ की इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इन लोगों की साइड लेंथ 50, 50 और 50 दे रखी है इन्होंने। तो ये हम चेक कर लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अगेन लगाकर कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखिए ये हमारा ए, बी और सी हो गया। इसके साइड्स कौन कौन से हो गए हमारे, ए बी, ए सी और बी सी। इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगी, पहले केस में ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से। दूसरे केस में ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से। तीसरे केस में बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए ए बी से। तीनों सेटिस्फाई करेंगे तभी ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। ए बी कितना है आपका 50, ए सी कितना है 50, greater than 50, तीनों ही 50 है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 100 greater than 50, ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू। तो पहला केस सेटिस्फाई हो गया। ए बी कितना है हमारा, दूसरा केस पे चलते हैं। ए बी 50 है हमारा, बी सी भी 50 है और ए सी भी 50 है। तो अगेन यहाँ पर 100 greater than 50, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अगला तीसरा केस चेक करते हैं। बी सी हमारा 50 है, ए सी भी हमारा 50 है और ए बी भी हमारा 50 है। तो यहाँ पर भी ये 100 greater than 50, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तीनों कंडीशन ट्रू आई हैं, इसका मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और ये ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही पूछ रहा है क्या हर साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 50, 50, 50 वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर साइड लेंथ का, आप कोई भी साइड लेंथ ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4, 4, 4 का दिखाया, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4, 4 और 4 सेंटीमीटर का, तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, एक रफ फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले 4, 4 और 4, तो तीनों 4, 4 ले रही हूँ मैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो मैं ये एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती हूँ। मैंने एक स्केल ले लिया। सबसे पहले स्केल में मैं 4 सेंटीमीटर, कोई भी हम साइड ले सकते हैं, तो हमने 4 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन लेकर 4 सेंटीमीटर का बेस बना लेती हूँ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का बेस बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास लेकर 4 सेंटीमीटर का ही आर्क लगाना है। तो ये 4 सेंटीमीटर, मैं इसको कम कर लेती हूँ थोड़ा, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इधर से हम एक आर्क लगाते हैं 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से जीरो से एक आर्क लगेगा हमारा 4 सेंटीमीटर का, और दूसरा आर्क भी 4 सेंटीमीटर का है, तो वापस हमें नापने की जरूरत नहीं है, 4 सेंटीमीटर ही है ये। तो अब दूसरा आर्क हम दूसरे
पॉइंट से लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से इसको हम उल्टा कर लेते हैं कंपास को, और अब हम ये दूसरा आर्क भी 4 सेंटीमीटर का लगाते हैं। तो देखिए अब ये मैंने लगाया दूसरा आर्क, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना, तो मिल गया, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। और ये ट्राइंगल को हम ड्रॉ भी करके देख लेते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसको, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना, दोनों जहाँ पे आर्क टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, एक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच लीजिए, पहला तो ये बन गया, और दूसरी लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच लेंगे। स्केल की मदद से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो ये ट्राइंगल हमारा तैयार हो गया। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स 4, 4 और 4 सेंटीमीटर है। इसको आप नाम भी दे सकते हो, ए, बी और ये सी। सो अगर एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो हर लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका इसका आंसर ये हो गया कि यस, ऑफ एनी साइड लाइन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यू फॉर द थर्ड लेंथ। अब एक ट्राइंगल जो है उसमें 3 साइड लेंथ्स होती है, ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया है वो। थर्ड लाइन सो दैट देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल हैविंग द साइड लेंथ। अब डेसिमल वैल्यूज भी आप इसमें ले सकते हो, कंप्लीटली अलाउड। डेसिमल वैल्यू में भी क्या करना होता है, स्केल से आप 0.5 आप ले सकते हो, वो नाप सकते हो आप स्केल से, है ना। तो इसमें अगर ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स 1 और 100 होंगी, तो उसकी पॉसिबल थर्ड साइड क्या होनी चाहिए जिससे वो एक्चुअल में ट्राइंगल एग्जिस्ट करे और वो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल हो। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करिए कि आप एक रेंज, इसमें आपको ना आंसर के तौर पे एक रेंज देनी है कि इतने से लेकर इतने तक आप कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा। तो और उस रेंज के बीच में आप कोई भी 5 पॉसिबल वैल्यू एज आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले हमें रेंज क्या होता है, रेंज में सबसे आपको ये देना होता है कि यहाँ से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ना ये कम से इधर हो सकती, ना ये ज्यादा से और ज्यादा हो सकती। तो हमें एक रेंज देनी है इसमें। रेंज देने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम हम कितना हम यहाँ पे नंबर ले सकते हैं थर्ड साइड लेंथ का। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले 100+1 करना है। तो 100+1 कितना हो गया, 101। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाली साइड लेंथ होनी चाहिए वो 101 से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 101 से कम, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर 1 और 100 को मिला के थर्ड साइड लेंथ अगर बड़ी हो जाएगी, सॉरी ये जो थर्ड साइड लेंथ है वो बाकी के दो साइड से बड़ी हो जाएगी, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी और ऑब्वियसली बात है उसके बाद ट्राइंगल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है मैंने इन दोनों को ऐड करके देख लिया, नंबर्स को 1 और 100 को, की आ रहा है 101। तो 101 से आप ऊपर वैल्यू नहीं ले सकते। इसका मतलब कम से कम आपको, सॉरी ज्यादा से ज्यादा आपको 101 वैल्यू लेनी है। तो ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। रेंज निकाल रही हूं मैं यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, कम से कम कितनी लेनी है आपको, उसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए। 100 - 1 कितनी हो गई, 99। तो मिनिमम वैल्यू आपको कितनी लेनी है, मिनिमम आपकी मिनिमम हो गई 99। मतलब कोई भी नंबर जो 99 और 101 के बीच में एग्जिस्ट करता है वो थर्ड साइड लेंथ हो सकती है। तो आप इसमें 5 पॉसिबल सॉल्यूशन दे दीजिए। 99 के बाद आप कौन कौन से दे सकते हैं, 5 पॉसिबल सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर, इसका आंसर लिखते हैं। 5 पॉसिबल लेंथ की कौन कौन सी हो सकती है हमारी, 5 पॉसिबल लेंथ हो सकती है हमारी 99 के बाद हमारी 100 हो सकती है, पॉइंट में भी ले सकते हैं तो हमारी 100.5 हो गई। उसके बाद या फिर आप 99.5 भी ले सकते थे उधर। उसके बाद 101 से ज्यादा नहीं हो सकती है तो आपकी 99.6 ले लीजिए, है ना। और उसके बाद आपकी 100, 99.7 हो गई, 99.8 हो गई। इस तरह से आप पॉइंट्स में भी अलाउड है, तो ये 5 वैल्यूज आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये क्यों करा है कि मिनिमम 99, क्योंकि अगर कम से कम 99 होनी चाहिए। कम से कम 99 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 99 से अगर कम हो गई तो बाकी की दो, जैसे सपोज एक मैं लेके चलती हूँ एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे 98 ले लिया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने 99 मिनिमम वैल्यू क्यों ली है। तो अगर 99 हम 98 ले ली मैंने, सपोज कर लो थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू में अगर, तो क्या क्या हो गई साइड लाइन, 100 और 98। तो आप देखिए अगर मैं 1 और 98 को ऐड करूं यहाँ पे 99,
तो वो क्या आ रही है, वो लेस देन आ रही है द थर्ड साइड। तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसीलिए कम से कम अगर यहाँ पे 99 से ज्यादा वैल्यू होगी, 99 भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, 99 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 99 से ज्यादा होगी तभी ये वाली, जैसे अगर 99 से ज्यादा हम यहाँ पे 100 ले लेंगे, तो 100 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 101 हो गया विच इज ग्रेटर देन 100। तो मैंने एक यहाँ पे लेके दिखा दिया कि अगर 99 से कम अगर आप लोगे तो आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ऑब्वियसली बात है उस केस में ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें रेंज लेनी है ना। अब बी पार्ट से इसको और क्लियरली समझते हैं कि दो साइड लेंथ 5 और 5 की दे रखी है। तो थर्ड साइड लेंथ आपकी उसमें भी रेंज हम निकाल लेते हैं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम, टू फाइंड द रेंज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 10, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 से लेकर 10 तक, 10 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, ना ही 10 ले सकते हैं, और 0 से कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी वैल्यू चलेगी, इसका मतलब 5 पॉसिबल लेंथ निकालते हैं हम। 5 पॉसिबल लेंथ कितनी हो जाएंगी जिससे ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन सी हो गई, मिनिमम हमारी 0 है, मैक्सिमम हमारी 10 है ना। तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, 0 से लेकर उसके बाद हम 1 ले लेते हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पॉइंट्स में अगर हम ले तो 5.5 हो सकती है। तो ये हमारी 5 पॉसिबल लेंथ है, इसमें और भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दो साइड लेंथ दे रखी है 3 और 7। तो हम क्या है, एक रेंज लेंगे कि जो थर्ड साइड लेंथ है वो मिनिमम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होनी चाहिए। तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए हम 7 - 3 कर देंगे, तो वो कितनी हो गई 4। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 3 + 7 कितना हो गया 10। तो ज्यादा से ज्यादा 10 होनी चाहिए और कम से कम 4। तो 5 पॉसिबल लेंथ कौन कौन सी हो गई इसमें, 5 पॉसिबल लेंथ जिससे ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो या तो आपकी 4, मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो हमने ले ली 5, 6, 7, 8, और एक पॉइंट में ले लेते हैं 9.5। तो ये 5 पॉसिबल लेंथ हो गई। 10 से कम है, 4 से ज्यादा है, तो ये जो रेंज आ रही थी हमारी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10, इन्हीं के बीच में हमने 5 पॉसिबल लेंथ ले ली है। एक से हम ट्राई भी कर लेते हैं, सपोज कर लो हम 5 लेंगे अगर यहाँ पर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 7 तो आपने दिया ही हुआ है, एक 5 हमने और ले लिया है। तो इससे हम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं कि इससे ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो इसमें अब हम तीनों केसेस सेटिस्फाई करके देखते हैं। सबसे पहले केस 1, मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ यहाँ पे, एक रफ फिगर ए बी और सी। ये हमारा 3 है, हमारा 7 है, और ये 5 है। तो केस 1 में क्या होना चाहिए, वही ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से, ठीक है। केस 2 में क्या होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए बी से। केस 3 में क्या होना चाहिए, ए सॉरी ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से। तो तीनों चेक कर लेते हैं, ए बी कितना है हमारा 3, प्लस ए सी कितना है 5, क्या ये बड़ा है बी सी से, बी सी कितना है 7, तो हमारा 8 बड़ा है 7 से, सो कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, ए सी हमारा 5 है प्लस बी सी हमारा 7 है, क्या ये बड़ा है ए बी से, कितना है 3, तो कितना हो गया ये 7, 12, 12 बड़ा है 3 से, अगेन कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ए बी हमारा 3 है, बी सी हमारा 7 है, क्या ये बड़ा है ए सी से, कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया 10, 10 हमारा बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू। देखिए अब ये एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमने इसमें से एक पॉसिबल लेंथ उठा के देख ली कि ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। ऑल राइट, तो अब देखिए इन्होंने यही कंक्लूजन दे रखा है, सी इफ यू कैन डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल लेंथ। हमारी जो थर्ड साइड की जो लेंथ है, वो अगर वो हमारी इस रेंज के अंदर होगी तो वो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया, जैसे ए केस में कि किस किस के बीच में होनी चाहिए, अगर हमारा दो साइड्स हमारी 1 और 100 दे रखी थी, तो किस किस के बीच में होनी चाहिए साइड लेंथ, कम से कम कितनी होनी चाहिए, इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए 99, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 100 + 1 100,
1. तो इन दोनों के बीच में आपकी साइड लेंथ होनी चाहिए, तभी आपका वो ट्राइंगल एग्जिस्ट कर लेगा. तो ये इन्होंने कंक्लूजन में दे रखा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स.